एक औरत के पुनर्जन्म लेते ही उसने सबसे पहला काम ये किया कि अपनी बेटी को बहुत तेज असर वाला जुलाब दे दिया। उसका मकसद बेटी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ये देखना था कि क्या दवा का असर सामने वाले पड़ोसी के बेटे पर भी होता है या नहीं। क्योंकि पिछले जन्म में उसने अपनी बेटी को हमेशा पौष्टिक खाना खिलाया था, फिर भी उसकी बेटी अस्पताल में भूख से तड़प तड़प कर मर गई थी। दूसरी तरफ सामने वाले पड़ोसी का बेटा रोज सिर्फ काला काढ़ा पीता था, फिर भी दिन ब दिन मोटा और तंदुरुस्त होता जा रहा था। मरने से पहले पड़ोसी ने उसे सच बताया था। उसकी बेटी जो भी पोषण खाती थी वो किसी रहस्यमयी तरीके से उसके बेटे के शरीर में चला जाता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पड़ोसी उसकी सारी संपत्ति हड़पना चाहता था और उसने गुस्से में बोतल मारकर उसे खत्म कर दिया था। अब दोबारा आँख खुली तो औरत ने पाया कि वो उसी दिन से 7 दिन पहले लौट आई है, जब उसकी बेटी भूख से मरने वाली थी। उसने मन में कसम खाई कि इस बार वो अपनी बेटी को उस दुष्ट पड़ोसी से बचाकर रहेगी। अगर पोषण सच में इधर उधर स्थानांतरित हो सकता है तो उसे सच का पता लगाना ही होगा। उसने तुरंत तेज असर वाली दवाएं खरीदी और जांच शुरू करने की ठानी। वो पड़ोसी के घर पहुंची तो वहां अपने पति को भी देखा। पिछले जन्म में जब से वो पड़ोसी सामने आकर रहने लगा था, उसका पति तरह तरह के बहाने बनाकर उसके घर पुराने तरीके की परवरिश सीखने जाने लगा था। और उसी समय से उसकी बेटी, जो पहले बिल्कुल स्वस्थ थी, अचानक कमजोर होने लगी थी। वो हर समय भूख लगने की शिकायत करती थी। उधर पड़ोसी का मोटा बेटा चाहे सादा खाना खाए या सिर्फ दलिया पिए, हमेशा ताकतवर और भरा पूरा दिखता था। इस जन्म में औरत को पति की हरकतों से मतलब नहीं था। उसने कुछ खास पकवान बनाए और पड़ोसी को बेटे समेत खाने पर बुलाया। पड़ोसी हैरान हुआ, क्योंकि औरत पहले कभी इतनी मेहमान नवाज नहीं थी। उसे शक हुआ क्या उसे कुछ पता चल गया है, लेकिन उसने मना नहीं किया, बल्कि तुरंत हामी भर दी। खाने के दौरान उसकी बेटी मांस खाने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, मगर पड़ोसी ने किसी एलर्जी का बहाना बनाकर उसे रोक दिया और सिर्फ पत्ता गोभी खाने को कहा। उधर उसका मोटा बेटा मांस का स्वाद लेकर खुश हो रहा था। ये देखकर औरत को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बेटी को भी एक और पत्ता गोभी खिलाया। अचानक पड़ोसी का मोटा बेटा उल्टी करने लगा और बोला, इसमें मांस की खुशबू क्यों नहीं है, बहुत खराब लग रहा है। औरत तुरंत रसोई में गई और दवा मिलाया हुआ सूप बनाकर अपनी बेटी को पिला दिया। वो मन ही मन बोली, माफ करना ले ले, माँ को सच्चाई जाननी ही होगी। लेकिन सूप पीने के बाद मोटे लड़के को कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसकी बेटी को पेट में दर्द शुरू हो गया और हालत बिगड़ने लगी। पड़ोसी समझ गया कि औरत उसे परख रही है। उसने तुरंत अपने बेटे को पूरा सूप पिला दिया, मगर उसे कोई असर नहीं हुआ। बेटी की हालत और खराब होती गई। पड़ोसी ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारी बेटी ही और कष्ट सहेगी। बदला लेने के लिए उसने अपने बेटे को काला काढ़ा और ज्यादा मात्रा में देना शुरू कर दिया। हर कटोरे के साथ मोटा बेटा बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन छोटी लड़की का पेट फूलने लगा, उल्टियां रुक नहीं रही थी। आखिरकार उसे अस्पताल ले जाया गया। जांच में पता चला कि उसके लिवर और किडनी पर असर पड़ा है। पेट में जंगली सब्जियों का रेजिन और जड़ी बूटियों के अवशेष मिले। अब उसकी बेटी की मौत में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। औरत पागलों की तरह सच खोज रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पोषण का ये स्थानांतरण कैसे हो रहा है। अचानक बेटी के शरीर में तेज खुजली शुरू हुई और लाल चकत्ते निकल आए। औरत ने तुरंत पड़ोसी की लाइव स्ट्रीम देखी। वो तथाकथित प्राकृतिक परवरिश का प्रचार कर रहा था। उसके सामने सड़ी गली फफूंद लगी चीजों से भरी मेज थी। वो कह रहा था कि ये सब प्राकृतिक किण्वन से बना है, जिसमें भरपूर अच्छे बैक्टीरिया हैं और ये किसी भी खाने से बेहतर है। वो खुद अपने बेटे को वही खाना खिला रहा था। मोटा लड़का मजे से खा रहा था। उधर उसकी बेटी की हालत और बिगड़ रही थी। तभी औरत को याद आया, जब उसने उन्हें खाने पर बुलाया था तब उसने देखा था कि मोटे लड़के के सीने पर लटका हुआ एक जेड का लॉकेट हल्का सा चमक रहा है। ऐसा ही एक लॉकेट उसकी बेटी के पास भी था। पड़ोसी जब पहली बार उनके घर मिलने आया था तभी उसने वो तोहफे में दिया था। अब उसने देखा कि लाइव स्ट्रीम के दौरान भी वो लॉकेट चमक रहा है। उसी पल औरत को सब समझ आ गया। वो तुरंत अपनी बेटी का वो खिलौना गुड़िया उठाने लगी जिसमें वो लॉकेट अक्सर रखा करती थी। अब उसे सच्चाई की जड़ तक पहुंचना ही था।